अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का जो आज का ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे आप कुछ ड्यूरेशन निकालना चाहें, ईयर्स, मंथ्स, डेज किस तरह से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक डेट मैंने टाइप की है। किस तरह से टाइप की है? इस फॉर्मेट पे टाइप की है, 20 जुलाई 2002। तो एंटर किया तो इस तरह से ये डेट एडजस्ट हो गई है यहाँ पे। और ये मैंने एक फार्मूला यूज़ किया जिससे यहाँ पे मेरे पास डेज निकल आए। एक मैंने यूज़ किया जिससे मंथ्स मैंने जो है वो निकाले, और एक से मैंने ईयर्स हासिल किए। फिर मैंने इस फार्मूले को कंपाइल करके यूज़ किया और इस तरह से 21 ईयर्स 2 मंथ्स 11 डेज जो है वो मेरे पास आ चुका है। तो ये 3 तरीके जो हैं, मैंने आपको 4 तरीके आज बताने हैं कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिना वक्त वेस्ट किए हम चलते हैं काम की जानिब। तो काम हमारा ये है कि मैं आपको पहले बताऊं कि सबसे पहले डेज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें, तो आपके कंपाइल करना आपके लिए ईजी हो। क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है थोड़ा लॉन्ग है, तो हम ज़रा शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक डेटेड इफ़ का यूज़ हो रहा है, दूसरा टुडे का हो रहा है। तो डेटेड इफ़ का मैं आपको बताता हूँ, और टुडे का सिंपली है इज़ इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यहाँ पे फिर टुडे की डेट आ जाती है, यानी आज के दिन क्या डेट है वो यहाँ पे आ जाती है। 1 अक्टूबर 2023 यहाँ पे आ गई है। तो टुडे जो है वो बेसिकली आज के दिन की डेट निकाल के देता है। ये हो गया टुडे का कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे डेज़ कैसे निकालने हैं। तो इक्वल का साइन किसी भी फार्मूला से पहले जो है वो यूज़ होता है। तो डेटेड इफ़ जो है वो हम यूज़ करेंगे डेट के कंपैरिजन के लिए। तो मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की, जो कि सिंटैक्स है, हर फार्मूले के स्टार्ट में इक्वल का साइन और आगे ब्रैकेट यूज़ होती है। तो डेटेड इफ में ये हमें पूछ रहा है कि सबसे पहले आपने किस डेट का कंपैरिजन करना है। तो मैंने बताया कि मैंने इस डेट का कंपैरिजन करना है, किस डेट के साथ कंपैरिजन करना है इसका। तो कॉमा यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे इसे बताऊँगा कि टुडे जो है उसके साथ इसका कंपैरिजन करो। अभी इसने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अभी मैंने इसको बताना है कि मुझे रिज़ल्ट कैसे चाहिए। तो मैं फिर कॉमा यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा मुझे रिज़ल्ट चाहिए डेज़ में। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पे डी टाइप करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक काम रह गया, वो है ब्रैकेट क्लोज करना, जो कि हमने डेटेड इफ के साथ ओपन की थी। ब्रैकेट बोल्ड होगी, इसका मतलब है जितनी ब्रैकेट क्लोज करनी थी वो क्लोज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ। हम एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डेज़ हैं वो कैलकुलेट हो चुके हैं। सेम इसी तरह से मैं मंथ्स का फार्मूला यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इक्वल का साइन यूज़ करूँगा, डेटेड इफ़ मैंने टाइप करना है, और फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको बताना है कि इस सेल के अंदर जो डेट है ये सेल है F8, और इसके अंदर जो डेट है कॉमा जो सिंटैक्स को फॉलो करूँगा, और मैं इसको बताऊँगा कि उसको तुम कंपेयर करो टुडे के साथ, और टुडे के साथ कैलकुलेट करने के बाद मुझे रिज़ल्ट दो तुम मंथ्स में। तो इन्वर्टेड कोमा डाल के मैंने मंथ लिखा और उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, और इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 254 मंथ्स में रिजल्ट आ चुका है। सेम लाइक दैट हम जो है वो ईयर के अंदर क्या करते हैं, डेटेड इफ यहाँ पे मैंने सेल का रेफरेंस दिया, टुडे टाइप किया, और यहाँ पे मैंने वाई टाइप कर दिया जिससे ईयर आ गए। तो यहाँ पे मेरे पास 21 ईयर्स आ चुके हैं। तो अभी जो है मैं इस फार्मूले को कंपाइल करूँगा, ये आप देखेंगे थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला कैसे यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले हम सिंपली इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने लिखना है डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मैंने ये जो है सेल इसको दे दिया कि इस सेल के अंदर जो डेट है उसके साथ तुमने कैलकुलेशन करनी है, किसकी, टुडे, आज की डेट के साथ। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको चाहिए होता है रिज़ल्ट। तो अभी इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जिस तरह से आपने ऊपर समझा उसमें थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। तो ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो चाहिए सबसे पहले ईयर्स में, कि कितने साल, कितने महीने, कितने दिन। सबसे पहले मुझे ईयर्स चाहिए। तो ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वाई लिखेंगे, आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो जो मेरे पास रिज़ल्ट आया वो ख़राब हो गया। वो किस वजह से कि जो यहाँ पे डाटा टाइप है वो जर्नल है, सेल की जो नंबर फॉर्मेट है वो जर्नल है। इसके अंदर बाय मिस्टेक जो है वो कस्टम हो चुका है। तो मैं इसको जर्नल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 21 आ गया। तो 21 ईयर्स एज मेरे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन इस फार्मूला के अंदर थोड़ी हम मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे लिखा होना चाहिए 21, फिर मेरे पास यहाँ पे डेज़ लिखा होना चाहिए, उसके बाद कॉमा होना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास लिखा होना चाहिए कि 5 मंथ्स, जितने भी मंथ्स हैं तो 5 मंथ्स होना चाहिए।
MONTHS मंथ्स, और फिर कोमा दे के मैंने बताना है कि डेज़ कितने हैं। तो उसके बजाय मैंने कोमा के बजाय यहाँ पे एंड यूज़ कर रहे हैं और बताना है कि कितने डेज़। तो मिसाल के तौर पर 20 डेज़ हैं, तो इस तरह से मैंने 20 डेज़, इस तरह का मैंने कुछ सिंटैक्स देना है। यहाँ पे कॉमा यूज़ करवाना है, बीच में स्पेस यूज़ करवाना है, और फिर मैंने जो है वो एंड भी यूज़ करवाना है बीच में। तो अगर मैं सिंपली कुछ भी यूज़ ना करूँ और यहाँ पे मैंने डेटेड इफ़ के अंदर मैंने ईयर्स निकाल लिए, ईयर्स निकालने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है और डेटेड इफ़ यहाँ पे मैंने इसको दोबारा वही सेल का एड्रेस दे देना है। F16 का जो है वो तुम टुडे के साथ कंपैरिजन करो, और फिर जो है मुझे रिज़ल्ट चाहिए। आप सोच रहे होंगे मुझे मंथ्स चाहिए तो मैं M टाइप करूँगा, लेकिन नहीं, अगर मैं M टाइप करूँगा तो ये जितने मंथ्स बनते हैं 2002 से वो सारे बता देगा। मुझे सारे मंथ्स नहीं चाहिए, ईयर्स को एक्सक्लूड करने के बाद जो मंथ्स बचते हैं वो चाहिए। तो उन मंथ्स के लिए मुझे YM लिखना है और फिर मुझे ब्रैकेट क्लोज करनी है। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने कॉमा साइन यूज़ किया जो कि मुझे नहीं करना था, और मुझे यहाँ पे यूज़ करना था एंड साइन। तो एंड साइन यूज़ करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास 21 साल और 2 महीने आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 21 साल और 2 महीने। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ 212 इकट्ठा लिखा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब मेरे पास ये ईयर का मैंने यहाँ तक फार्मूला यूज़ किया, यहाँ तक ईयर का फार्मूला है, तो इसके बाद मुझे यहाँ पे एंड के बाद जो है ना, यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना है ईयर, यानी 21 ईयर्स आ जाएगा। 21 ईयर्स एंड यूज़ करूँगा, ठीक है। जब नेक्स्ट फार्मूला में यूज़ करना है तो हमने एंड यूज़ करना है। तो इस तरह से 21 ईयर्स 2 मंथ्स आ गया। तो अभी 2 के साथ मैंने यहाँ पे एंड यूज़ करके मंथ लिख दिया। जब मैं एंटर करूँगा तो इस तरह से मेरे पास 21 ईयर्स 2 मंथ्स आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 21 ईयर्स, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो है 21 ईयर्स के बाद जो है मुझे कॉमा चाहिए था, कॉमा भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। अभी ये तो सारा जुड़ा हुआ है। तो 21 ईयर्स जब मैंने लिखा तो ईयर से वाई से पहले आप स्पेस दे दें, वाई के बाद जो है आप कोमा ऐड कर दें। अभी हम एंटर करेंगे तो अभी किस तरह से आया है, अभी हमारे पास 21 ईयर सेपरेट हो गया, लेकिन हमें कोमा के बाद भी स्पेस चाहिए। अभी आप देखें 21 ईयर्स 2 मंथ्स, अभी 2 मंथ्स जो है वापस में जुड़ा हुआ है। हम मंथ के स्टार्ट में जो है वो स्पेस देंगे और इसके बाद कोमा यूज़ करने के बाद फिर स्पेस देंगे, क्योंकि हमने डेज़ भी निकलवाने हैं। तो अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो 21 ईयर्स 2 मंथ्स तक बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमारे पास मंथ आ गए। अब हमने इसी को कंटिन्यू करते हुए हमें आगे जो है वो डेज़ का भी रिजल्ट चाहिए। तो हम एंड यूज़ करेंगे डेटेड इफ़ के बाद जो है वो F16 सेल का एड्रेस हम इसको देंगे और बताएंगे कि F16 का आप टुडे के साथ कंपैरिजन करवाओ, और उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमें चाहिए डेज़ में। तो डेज़ के लिए अगर मैं सिंपली डी लिखूँगा तो वो टोटल 2002 से लेकर आज तक जितना भी ड्यूरेशन बनता है वो हमें डेज़ में बता देगा। लेकिन हमें ये डेज़ चाहिए ईयर्स एक्सक्लूड करने के बाद। तो ये मंथ्स जो हैं वो हम इसमें से एक्सक्लूड करा के जो बैलेंस डेज बचते हैं 20-25 वो हमें पता चल जाए। तो हम MD करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम ये इन्वर्टेड कॉमा और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। जब ब्रैकेट क्लोज की उसके बाद हमने एंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे 11 आया, लेकिन 11 के साथ लिखा कुछ नहीं है कि 11 क्या है। तो हम यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम इसको बता देंगे कि ये हैं डेज़। लेकिन डेज़ के लिए आप देखें डेज़ से पीछे हमने एक स्पेस भी देना है। तो डेज़ से पीछे हम स्पेस देंगे और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करेंगे। जब हम एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 21 ईयर्स 2 मंथ्स 11 डेज़। अगर इस कोमे को आप एंड के साथ रिप्लेस कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगा 5 मंथ्स एंड 20 डेज़, एंड का साइन बीच में आ जाएगा। तो ये है वो कॉमा, इसको हम काटते हैं और एक स्पेस दे के एंड डाल देते हैं। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही है ना, तो फिर एज अ टेक्स्ट यूज़ हो रहा है। तो इस एंड का फार्मूले से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हम एंटर करेंगे तो ये इजीली 21 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 11 डेज़ बन गया। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो ये था हमारा भाई आज का ट्यूटोरियल। एक्सेल के कंप्लीट कोर्स भी है, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।